हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी इंग्लिश वर्कबुक जो कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज हम देखेंगे आपकी 2023-24 की नई वीडियो नई बुक के साथ। और आज इसमें देखते हैं हम आपकी एक्टिविटीज़ नंबर 22 है 22 एक्शन वर्ड, है ना। एक्शन वर्ड यानी क्रिया शब्द देखेंगे। वर्कशीट नंबर 83 83 से आगे के वीडियोस हम इसमें देखेंगे। इससे पहले के वीडियोस चैनल पे मैंने करवाया है, तो उनको आप चैनल पे जा कर के ज़रूर देखें कि किस प्रकार से मैंने उन वीडियोस को किया है, उनमें किस किस प्रकार से आपको लिखना है। और दोस्तों काफ़ी अच्छे से मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की कि किस प्रकार आपको अच्छे से समझ में आए। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आइए देखते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले लिखा है सी द पिक्चर एंड रीड द वर्ड, मतलब चित्रों को देखना है और हमें पढ़ना है। जैसे ये चित्रों को देखो, ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। देखो किताब है और तो रीड पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड यानी होता है पढ़ना, है ना। फिर ये देखो ये क्या कर रहा है, दूसरा लड़का क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखने को क्या बोलते हैं हम, राइट। राइट यानी लिखना, है ना। उसके बाद देखो ये क्या है, काउंट, है ना। एक एक 2 3 4 5 गिनती गिन रहा है, तो गिनती गिनना मतलब काउंट करना, है ना। तो काउंट यानी गिनना होता है ना। फिर ये लिखा है कट करना, तो ये देखो ये कट कर रही है कैंची से, तो कट करना, है ना। उसके बाद है बच्चों ये देखो कलर, ये लिखा है कलर। तितलियों में कलर हैं बहुत सारे, तो ये क्या हो गया, कलर हो गया। फिर ये क्या है, देखो यहाँ खाना खा रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, ईट। ईट यानी होता है खाना। फिर यहाँ पर देखो ये दूसरे डिब्बे में देखो यहाँ लिखा है सिट। सिट यानी बैठना। फिर ये स्टैंड। स्टैंड यानी खड़े होना, खड़ा है बच्चा। फिर ये क्या है, देखो ये देख रहे हैं ना, तो क्या होगा, लुक। लुक यानी होता है देखना। फिर ये चल रहा है, तो वॉक यानी चलना। फिर ये क्या है, देखो ये टेबल को धकेल रहा है, तो पुश यानी क्या होता है, धक्का देना या ढकेलना। पुश यानी धक्का देना या धकेलना। फिर ये है टाक। टाक यानी बात करना। ये देखो देखो दोनों बात कर रहे हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे, टाक करना, है ना। अगला देखो यहाँ पे ड्रिंक। ड्रिंक यानी होता है पीना, तो ये पी रही है, तो क्या हो गया, ड्रिंक, है ना। ड्रिंक यानी पीना। फिर ये देखो ये क्या कर रहा है, कपड़े धुल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, वॉश, है ना। फिर देखो ये क्या है, सुन रहा है ध्यान से, है ना, कान खोल कर ऐसे सुन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों हम, लिसन। लिसन यानी सुनना। फिर ये क्या है, सोच रहा है कुछ चीज़, है ना, दिमाग में चल रही है, घूम रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, थिंक। फिर देखो ये दौड़ रहा है ये बच्चा, तो इसे बोलेंगे रन। रन यानी दौड़ना। फिर ये खेल रहे हैं बच्चे गार्डन में, तो ये क्या बोलेंगे, प्ले। प्ले यानी खेलना। ये कूद रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, जंप बोलेंगे। और ये क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्वीप। स्वीप यानी साफ साफ करना, सफाई करना। तो इस प्रकार से ये जितने भी वर्ड हमने पढ़े, जितने भी शब्द हमने देखे, ये शब्द क्या है, ये क्रिया शब्द हैं, एक्शन वर्ड हैं, है ना। इन्हें क्या बोलेंगे हम, क्रिया शब्द या एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब जो ऐसे वर्ड जिन जो हम काम करते हैं, जिनसे काम करना या होना पाया जाता है, काम का बोध होता है, क्रिया का, उन्हें क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड। यहाँ लिखा है देखो, ऑल द वर्ड दैट यू रीड अबाउट द एक्शन वर्ड, यानी आपने जितने भी शब्द यहाँ पढ़े ये एक्शन वर्ड हैं। और एक्शन वर्ब्स आर, एक्शन वर्ब्स है ना, एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन, मतलब दे टेल अस वाट द सब्जेक्ट अस डूइंग, मतलब क्रिया शब्द का कार्य क्या होता है, होना बताते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैंने बोला मैं लिख रहा हूँ, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, लिखने का काम कर रहा हूँ, तो क्रिया क्या होगी यहाँ पर, लिखना, मतलब राइट। राइट जो होगी आपकी क्रिया होगी। तो जो भी काम का हम कर रहे हैं वो क्या कहलाती है बच्चों, क्रिया कहलाती है ना। आपको क्रिया समझ आई होगी, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और काफ़ी अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ जितने अच्छा मुझसे हो सके। अगला है यहाँ पर, नाउ रीड द वर्ड्स एंड सर्किल द एक्शन वर्ड, मतलब दिए गए शब्दों को पढ़ें और एक्शन वर्ड पे हमें गोला लगाना है, जो क्रिया है। तो देखो यहाँ रन है, तो रन यानी दौड़ना होता है, तो ये क्रिया है, तो हमने गोला लगा दिए। दूसरा लिखा है मदर, तो मदर क्या है, क्रिया शब्द नहीं है, मदर यानी माता जी, है ना, तो क्रिया नहीं है। और दूसरी चीज़ याद रखना, जैसे हमने रन, रन यानी क्या होता है, दौड़ना, तो हमने क्या लिखे हैं यहाँ पे, दौड़ना। दौड़ना, तो जितने भी शब्द हैं जिसमें आखिरी में ना आता है ना, वो शब्द क्या हैं, जिसमें भी ना आता है वो क्या है, वो क्रिया शब्द हैं। दौड़ना, दौड़ना, रन यानी दौड़ना। दौड़ना मतलब दौड़ने का काम हो रहा है ना, तो वो क्या है, क्रिया है। अब जैसे मदर लिखा है, तो मदर क्या कोई काम थोड़ी है, तो ये नहीं है। पिंक, पिंक क्या है, कलर है, तो पिंक भी क्या है, ये क्रिया नहीं है, तो रन हो गया क्रिया। फिर देखो टाक, टाक यानी होता है बात करना,
तो बात करना क्या है, एक क्रिया है, हम बात करने का काम कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, इस पर गोला लगाना, ये क्रिया हो गया। फिर है कुक, कुक यानी होता है पकाना, तो पकाना भी क्या है, एक क्रिया है, तो पकाने का काम कर रहे हैं तो वो क्या है, क्रिया है, तो कुक भी एक क्रिया हो गई। फिर टीचर लिखा तो टीचर कोई क्रिया नहीं है, टीचर यानी शिक्षक होता है, शिक्षक कोई काम थोड़ी है ना। फिर कैट लिखा है तो कैट यानी बिल्ली होती है, वो भी कोई काम नहीं है, वो तो नाम है ना, एक जीव का नाम है। फिर हैंड, हैंड यानी हाथ होता है, तो वो भी हमारा बॉडी का एक पार्ट है, कोई काम नहीं है। स्कूल लिखा है फिर, तो स्कूल यानी भी क्या है, स्कूल होता है, विद्यालय होता है, तो ये भी कोई काम नहीं है। फिर लिखा है सिंग, तो सिंग यानी होता है गाना, है ना। तो देखो इसमें भी अंत में ना आ रहा है, मैंने बताया था जिसमें भी ना आए वो क्या है, वो सब क्रिया है, काम है। तो सिंग, सिंग यानी गाना, तो गाने का काम हो रहा है, तो ये क्या है, इस क्रिया है, तो इस पर गोला लगाएंगे। वॉक यानी चलना, चलने का काम हो रहा है, तो गोला लगा दीजिए। ईट यानी खाना, यहाँ पर खाने का काम हो रहा है। प्ले यानी खेलना, यहाँ खेलने का काम हो रहा है। ब्लू लिखा है तो ब्लू क्या है, ब्लू तो कलर है, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। फिर गो लिखा है, गो यानी जाना, तो जाने का काम हो रहा है इसमें, तो ये भी क्रिया है। फिर ट्री लिखा है तो ट्री यानी पेड़, तो ये भी कोई क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी क्रिया शब्द हैं उन पर आपको गोला लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर गोला लगाया है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लगाएंगे दोस्तों। इसके बाद है दूसरा नंबर लिखा है, रीड द ईच सेट ऑफ वर्ड्स एंड राइट द एक्शन वर्ब इन द स्पेस ब्लो, मतलब शब्द समूहों को पढ़ें एवं दिए अनुसार एक्शन वर्ड को हमें लिखना है। शब्द समूह पढ़ना है, जैसे यहाँ ट्री है, ट्री लिखा है, बिग लिखा है, फिर हाउस लिखा है और प्ले। तो यहाँ पर देखो ट्री क्या है, ट्री कोई काम नहीं है, बिग भी कोई काम नहीं है, हाउस भी कोई काम नहीं है, लेकिन प्ले यानी खेलना, खेलने का काम हो रहा है, तो प्ले क्या है, इसमें क्रिया है ना, तो हमने लिख दिया यहाँ प्ले। उसी प्रकार देखो यहाँ बेबी लिखा है, पेन लिखा है, सन लिखा है और क्राई। तो यहाँ पर देखो बेबी भी नहीं है, पेन, पेन यानी पेन, सन यानी सूरज, लेकिन क्राई यानी क्या होता है, चिल्लाना, है ना, रोना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक काम हो गया, है ना, तो ये क्या हुआ, क्रिया शब्द हुआ। फिर यहाँ लिखा है डांस, बुक, टेबल और पेपर। तो यहाँ पर देखो टेबल पेपर नहीं है, डांस क्या है, एक क्रिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे डांस, है ना, यानी जो क्रिया है इनमें से हमें छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ जग लिखा है, फ्लाई, फिर टाल और ग्लास। तो यहाँ पर देखो फ्लाई यानी क्या होता है, उड़ना, तो ये क्रिया है ना, काम है, उड़ना, उड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्लाई लिखेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ मून लिखा है, माइस लिखा है, ओपन और टी लिखा है। तो ओपन क्या है, ओपन करना यानी खोलना, तो ये क्रिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे। फिर है हैंड, शर्ट, वॉश और टॉवर। तो वॉश करना यानी धुलना, तो वॉश लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से जो भी क्रिया शब्द हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है, तो ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर में, है ना। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है। और दोस्तों आपकी जितनी भी वर्कशीट हैं और आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की और इसके बाद आपकी लर्निंग आउटकम्स आएंगी, एड ग्रेड आएंगी, तो वो सारी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा और फिर अभी ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है, फिर मेंस कम मेरिट होने वाली, तो इनमें किस प्रकार के अभ्यास प्रश्न आते हैं, तो उनकी अभ्यास प्रश्नों की वीडियोज़ मैं चैनल पर डालता हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो उनको पढ़कर आप काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली बार भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ डाला था और काफ़ी बच्चे इसमें पास हुए थे। इस बार भी मैं अभी डालने वाला हूं और काफ़ी वीडियो डाल दिया हूं चैनल पे। वो सारी वीडियो आपको समय पर मिले, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आप उसको देख सकें। आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 84। यहाँ पर लिखा है लुक एंड राइट, देख कर लिखो। लड़का क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, जंप यानी कूदना, तो ये जंप लिखा है ना। ये क्या कर रहा है, पी रहा है, पानी पी रहा है, तो ये क्या हो गया, ड्रिंक हो गया, ड्रिंक यानी पीना। फिर ये लड़की क्या कर रही है, रस्सी कूद रही है, तो कूदना मतलब स्किप करना, तो ये हो गया स्किप। फिर ये क्या कर रहा है, टेबल को धकेल रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है, पुश करना, पुश यानी धकेलना। फिर ये बच्चे खेल रहे हैं, तो प्ले है, प्ले यानी खेलना। ये दौड़ रहा है, तो रन यानी दौड़ना। ये उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या हो गया है, फ्लाई यानी उड़ना। ये लड़की खा रही है, तो ये क्या हो गया, ईट, ईट यानी खाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पुल, तो ये देखो टेबल को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो पुल यानी होता है खींचना। अभी हमने ऊपर देखे थे, यहाँ पर देखो पुश यानी धकेलना और पुल यानी खींचना, दोनों क्रिया अलग अलग है, दोनों काम अलग अलग है ना। फिर देखिए यहाँ रीड, रीड यानी पढ़ना, तो बुक पढ़ रही है लड़की। राइट यानी लिखना, ये लिख रहा है ना। ये डांस लिखा है, डांस यानी नाचना, ये लड़की नाच रही है। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर इनको लिखना है। अगला पूछा है आपसे, यहाँ पर क्या पूछा है कि रीड द पोएम, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड, है ना। एक्शन वर्ड से हमें पोएम को अंडरलाइन करना है, एक्शन वर्ड को अंडरलाइन करना है। कविता को पढ़कर एक्शन वर्ड को अंडरलाइन करें और लिखें। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आई रन, आई राइड, तो रन यानी दौड़ना होता है, तो रन के नीचे अंडरलाइन कर दो, रन यानी दौड़ना, और राइड यानी भी क्या करना, राइड यानी
सवारी करना, है ना। तो यहाँ रन हो गया और राइड हमने दो चीज़ लिख दिया। फिर यहाँ पे रीड है और राइट है ना। आई रीड एंड राइट, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। तो रीड यानी पढ़ना और राइट यानी लिखना, तो दो क्रिया वर्ड है। तो ये हमने यहाँ क्या लिख दिया, रीड और राइट, ऐसे एक्शन वर्ड लिख दिए। फिर यहाँ लिखा है आई ओपन एंड क्लोज, मैं खोल रहा हूँ और बंद भी कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ ओपन और क्लोज ये दोनों क्या हुए, ये क्रिया शब्द हुए, दोनों काम है, क्रिया है। तो ओपन और क्लोज लिख देंगे इस प्रकार से हम। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, आई टच माई नोज़। तो यहाँ पर देखो टच करना मतलब छूना, तो यहाँ टच क्या है, क्रिया शब्द है, एक ही क्रिया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आई जंप आई लुक, मतलब मैं कूद रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो जंप करना मतलब कूदना, ये क्रिया हो गया, और लुक यानी देखना भी एक क्रिया हो गया। तो दोनों को लिख दिया हमने। फिर यहाँ लिखा है आई ड्रॉ आई कुक, ड्रॉ करना यानी पेंट करना, ड्राइंग करना, है ना। पिक्चर्स ड्राइंग करते हैं ना, तो वो वाला ड्रॉ है। और फिर ये कुक, कुक यानी पकाना, तो ये ड्रॉ और कुक, है ना। तो ये दोनों हमने लिख दिया यहाँ पर, ये दोनों क्या हैं, क्रिया शब्द हैं। फिर लिखा है टू स्लीप, फिर क्लोज माई आइज़। तो स्लीप क्या है, स्लीप यानी सोना, तो ये भी क्या है, क्रिया है। और क्लोज, क्लोज यानी होता है बंद करना, तो ये भी एक क्रिया है। तो ये दोनों हो गए क्रिया शब्द, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। फिर देखो यहाँ क्या लिखा है, वॉकअप, है ना। तो वॉकअप यानी होता है चलना, तो ये भी एक क्रिया है। तो इस प्रकार से हमें कविता को पढ़ना है और क्रिया शब्दों को लिखना है। तो क्रिया शब्द क्या है, आई रन आई राइड, है ना, आई रीड आई राइट, फिर आई ओपन आई क्लोज, आई टच माई नोज, जंप आई लुक, आई ड्रॉ आई कुक, टू स्लीप आई क्लोज माई आइज, आई वॉकअप बिफोर सनराइज, है ना। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए क्रिया शब्द जो जो हैं उन पे, और आपको लिखना है यहाँ पर कि कौन कौन से क्रिया शब्द इसमें आए हुए हैं, उनको आप साइड में लिखेंगे जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है। ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे दोस्तों। 85 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, मतलब नीचे दी गई तालिका में क्रिया का सही रूप हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे यहाँ लिखा है प्ले और यहाँ वॉक, है ना। क्या लिखा है, प्ले वॉक। तो यहाँ पर हमें सही रूप लिखना है, मतलब क्रिया के थर्ड फॉर्म होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं, है ना, तीन रूप होते हैं। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना, मतलब प्ले यानी खेलना, प्लेड यानी खेला, और प्लेड यानी खेल चुका। तो इसको हमें लिखना है। जैसे यहाँ वॉक है, वॉक यानी चलना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, WALKED आ जाएगा, वॉल्ट, है ना। दूसरे में भी, तीसरे में भी वॉकड आ जाएगा। तो ये तीनों में सेम आएगा। फिर जैसे यहाँ जंप लिखा है, तो जंप, जंप्ड, जंप्ड, है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम। फिर लाइक है, तो लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। फिर लीव, लीव्ड, लीव्ड। इस प्रकार से तीन फॉर्म क्रिया के लिखेंगे। यहाँ डांस है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांस्ड, फिर यहाँ पे डांस्ड, है ना, अंतिम में डी लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, लॉफ, लॉफ्ड, लॉफ्ड। फिर यहाँ क्या है, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। पुल, पुल्ड, पुल्ड। इस प्रकार से होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, पुश, पुश्ड, पुश्ड, है ना। फिर ये वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। तो इस प्रकार से क्रिया के तीनों रूप हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसके प्रकार से नीचे भी लिखा है देखो, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, है ना। तो ये क्या है, ड्रिंक यानी पीना, फिर ड्रंक यानी पिया, और ड्रंक यानी पी चुका। तो इस प्रकार से ये तीन रूप हैं क्रिया के, इसे हमें लिखना है। ईट, एट, ईटन हो जाएगा। फिर गो का क्या हो जाता है, गो, वेंट, गॉन। डू, डिड, डन। रीड, रीड और रीड ये सेम रहेगा। राइट, रोट, रिटन होगा। रन, रन, रन हो जाता है। टेक, टुक, टेकन हो जाता है। कैच, कैच और कैच होगा। कम, 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 कैम, कम, है ना। देखो कम सेकंड में केम हो जाता है, फिर कम हो जाता है ना, यानी कम यानी आना, कैम यानी आया, और कम यानी आ चुका। तो इस प्रकार से क्रिया के तीन रूप होते हैं। तो तीनों रूपों को हमें तालिका में फिल करना है, इस प्रकार से लिखना है हमें। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पर वर्कशीट नंबर 86 है, जिसमें लिखा है वाक्यों को पढ़ना है और एक्शन वर्ब पर हमें सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखो पहला है आई ड्रिंक एप्पल जूस, मतलब मैं एप्पल जूस पी रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक्शन वर्ड ड्रिंक है, तो ड्रिंक में हम सही का निशान लगाएंगे और इस डिब्बे में हम उसको लिख देंगे। एक्शन वर्ड जो है, क्रिया शब्द जो है, उसको हमें लिखना है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, पुनीत रीड्स ए स्टोरी
बुक, है ना, मतलब पुनीत जो है कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या बोलेंगे, रीड, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रीड यानी पढ़ना। क्रिया क्या है इसमें, रीड करना, तो रीड हम यहाँ लिख देंगे, क्रिया लिख देंगे। दूसरे में है यू रन वेरी फास्ट, मतलब तुम बहुत तेज दौड़ते हो। तो रन जो है वो क्या है, क्रिया, रन यानी दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है, ये क्रिया है, तो रन लिख देंगे यहाँ पे हम। अगला है वी प्ले हॉकी, मतलब हम हॉकी खेल रहे हैं, तो प्ले क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो प्ले लिखेंगे हम यहाँ डिब्बे में। गर्ल्स लिसन केयरफुली, मतलब लिसन यानी सुनना, तो सुनने का काम हो रहा है, तो यहाँ लिसन लिख देंगे क्योंकि वो वर्ब है, क्रिया है। दे विजिट द ताजमहल एवरी ईयर, तो यहाँ पे विजिट क्या है, विजिट करना है यानी घूमने जाना, तो विजिट क्या हो गया यहाँ पर, क्रिया है। फिर स्टूडेंट गो होम आफ्टर द क्लास, तो गो मतलब जाना होता है, तो जाना क्या है, क्रिया, तो हम यहाँ लिख देंगे गो। फिर यहाँ क्या है, स्नेहा सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग क्या है यहाँ पर, क्रिया है, तो सिंग यानी सुनना, सिंग यानी गाना, तो सिंग क्या है यहाँ पर, क्रिया है। तो इस प्रकार से जो क्रिया शब्द आए हैं इनमें, तो उनमें सही का निशान लगाकर हम ऐसे बॉक्स में लिखेंगे। अगला देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब्स, है ना, यानी दिए गए वर्ब्स की सहायता से हमें शब्दों को पूरा करना है। कौन कौन से वर्ब दिए हैं यहाँ पे, हेल्प, एग्री, आस्क, गो, ईट, प्ले, है ना, वेट, तो इस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पूरा करेंगे हम। आई गो टू स्कूल डेली, फिर लिखा है वी, फिर ब्लैंक क्वेश्चन, तो वी क्या आ जाएगा, आस्क, आस्क यानी पूछना, वी आस्क क्वेश्चन, है ना, हम क्वेश्चन पूछेंगे, पूछ रहे हैं। फिर क्या है, चिल्ड्रन खालिस्तान देयर लंच, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईट आ जाएगा, ईट यानी खाना। फिर क्या है, दे खालिस्तान द पुअर एंड नीड नीडी, है ना, तो क्या आ जाएगा, हेल्प, क्या आ जाएगा, हेल्प, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। फिर ये क्या है, आई खालिस्तान विथ माई फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा, प्ले, मतलब आई प्ले विथ माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। फिर ये क्या है, स्टूडेंट खालिस्तान फॉर देयर स्कूल बस, तो क्या आ जाएगा, वेट, मतलब स्टूडेंट जो हैं स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, वेट करना, इंतज़ार करना, तो ये क्या है, क्रिया शब्द है। फिर क्या है, यू ऑलवेज एग्री टू माई डिसीजन, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एग्री यानी सहमत होना, तो ये भी क्या है, क्रिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्रिया शब्द हैं उन्हें हमें सही जगह पर इस प्रकार से लिखना है और खाली स्थानों को पूरा करना है, ब्लैंक को फिल करना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 87 में देखते हैं, यहाँ पे है आईएनजी लगाकर पूरा करना है। जैसे ईट लिखा है और ये आईएनजी है, तो ईट और आईएनजी लगाकर ये बन गया ईटिंग। उसी प्रकार से पुश है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो पुशिंग हो गया। ड्रिंक है, ड्रिंक में आईएनजी लगाएंगे तो ड्रिंकिंग हो गया। फ्लाई में आईएनजी लगाएंगे तो फ्लाइंग हो गया। पुल में आईएनजी लगाएंगे पुलिंग होगा। फिर जंप में आईएनजी लगाएंगे जंपिंग हो गया। रीड में आईएनजी लगाएंगे रीडिंग हो जाएगा। प्ले में आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग हो जाएगा। इस प्रकार से आईएनजी लगाकर शब्दों को पूरा करके यहाँ हमें इस प्रकार से लिखना है और आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे ही लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ राइट और आईएनजी लगाए राइटिंग हो गया। डांस में आईएनजी लगाएंगे डांसिंग हो गया और कम में आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से स्किप और आईएनजी स्किपिंग। रन में आईएनजी लगाएंगे रनिंग और स्विम में आईएनजी लगाएंगे स्विमिंग। लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है, देखो स्किप लिखा है ना, तो ये जो अंतिम वाला पी है ये डबल हो जाता है ना, तो यहाँ स्किप लिखा है तो क्या हो जाएगा SKIPPING हो जाता है ना। उसी प्रकार से रन है तो डबल एन आ जाएगा अंतिम में, डबल एन ING हो जाएगा। फिर स्विम है तो SWIMMING हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाता है। और यहाँ क्या होता है WRITE है ना ING, तो यहाँ क्या हो जाएगा WRIT। ई को हटा देंगे और ING लगा देते हैं ना, अंतिम का अक्षर हटा देंगे। यहाँ डांस है तो DANCING हो जाएगा, ई को हटा देंगे। फिर यहाँ कम है तो COMING हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ई हटा के लगाएंगे हम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ING लगाकर हम शब्द को पूरा करेंगे। इसके बाद आपके 88 वर्कशीट है, इसमें है चित्र व उदाहरण की सहायता से खाली स्थान भरें। जैसे एग्जाम्पल में चित्र में क्या कर रहा है, लिख रहा है लड़का, तो यहाँ क्या लिखा है मनु इज़ राइटिंग, मतलब मनु लिख रहा है। अब ये लड़का दौड़ रहा है तो यहाँ लिखा है गोलू इज़, तो क्या काम कर रहा है ये दौड़ने का, तो क्या हो जाएगा यहाँ रनिंग हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा रनिंग। फिर ये लड़की क्या कर रही है पढ़ रही है, तो यहाँ क्या है गीता इज़, तो गीता क्या कर रही है पढ़ रही है, सॉरी कट कर रही है ना, कैंची से देखो पेपर कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कटिंग लिखेंगे हम, है ना, कट कर रही है। फिर ये क्या है देखो रस्सी कूद रही है ना, जंप कर रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ अमना इज जंपिंग हो जाएगा, है ना, या स्किपिंग भी लिख सकते हैं आप।
फिर ये देखो डांस कर रही है लड़की, तो क्या हो जाएगा, माला इज डांसिंग। फिर बच्चे खेल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, द बॉयज आर प्लेइंग हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्रिया शब्द लिखना है आईएनजी लगाकर, और हमें खालिस्तान को ऐसे फिल करना है। तो इस प्रकार से आपका 88 नंबर तक कंप्लीट हुआ। इसके आगे की वीडियो में हम आगे के वर्कशीट देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।